हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्रियात्मक अनुसंधान के पद, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के पद, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के निम्नांकित पद हैं जिनका प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान करता है, जिसमें सबसे पहले है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में जिस समस्या पर प्रयोग या शोध किया जाता है उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। उसमें यह भी लिखा जाता है कि शिक्षक किस प्रकार से उस पर कार्य करेगा और किन आधारों पर कार्य करेगा। दूसरा पद है समस्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। जिस समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान या प्रयोग करना है उसे स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तीसरा है समस्या की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें यह विवरण दिया जाता है कि किस विषय में शिक्षक के सम्मुख यह समस्या उत्पन्न हुई और किस प्रकार से यह समस्या उत्पन्न हुई। वास्तविक समस्या किस प्रकार की है, उसका क्या अर्थ है, इस पर भी संक्षिप्त में प्रकाश डाला जाता है। फिर है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। किसी भी परियोजना पर कार्य करते समय कुछ बातों को आधार मान लिया जाता है। जैसे विज्ञान पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि से व्याख्यान वार्तालाप विधि अधिक उत्तम है। यह परिकल्पना कहलाती है जो परियोजना या अनुसंधान समाप्त होने पर सत्य या असत्य घोषित की जाती है। एक अनुसंधान या रिसर्च में एक से अधिक परिकल्पनाएं हो सकती हैं। परिकल्पना के बाद हम देखेंगे सामग्री, मटेरियल। क्रियात्मक अनुसंधान में किन किन उपकरणों, टूल्स, टेक्निक्स आदि की आवश्यकता पड़ेगी, इनका लेखा जोखा इस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स यूज किए जाएंगे, वह सामग्री या मटेरियल के अंतर्गत लिखे जाते हैं। फिर है विधि, प्रोसीजर। विधि से तात्पर्य कि प्रयोग को किस प्रकार से किया जाएगा, प्रयोगकर्ता किन सोपानों से गुजरेगा, वह किन किन व्यक्तियों से संपर्क करेगा और किन विधियों का प्रयोग समाधान तक पहुंचने के लिए करेगा, इसमें लिखा जाता है। उसके बाद है वास्तविक प्रयोग, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। इसमें प्रयोग की रूपरेखा के अनुसार प्रयोग का पूर्ण विवरण लिखा जाता है। उसके बाद है आंकड़े एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। वास्तविक प्रयोग के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनका सारणीकरण, टेबुलेटिंग किया जाता है। जब आंकड़े एकत्र हो जाते हैं तो एकत्रित आंकड़ों की व्याख्या करने पर शिक्षक अपनी समस्या के समाधान पर पहुंचता है, जिसे हम परिणाम में लिखते हैं, रिजल्ट में लिखते हैं। फिर है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। प्राप्त परिणामों का परिकल्पनाओं के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अपनी परिकल्पना की पुष्टि करता है, अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करता है जो उसने प्रयोग के पहले किया था, वो सत्य या असत्य हो सकता है। उसके बाद है परिणामों का नवीन परिस्थिति में उपयोग, यूज ऑफ रिजल्ट इन न्यू सिचुएशन। यदि परिणाम परिकल्पना की पुष्टि कर देते हैं, यानी हाइपोथेसिस यदि प्रूफ हो जाता है, तो शिक्षक को इन परिकल्पनाओं को अन्य क्षेत्रों में भी दोहराना चाहिए। अंतिम में है संदर्भ ग्रंथ सूची, रेफरेंस। इस एक्शन रिसर्च में जो भी पुस्तक, पत्रिकाएं सहायता लेने के लिए प्रयोग की जाती है उनकी सूची तैयार की जाती है, ताकि अन्य शिक्षक भी वैसी समस्याएं आने पर उनका लाभ उठा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्शन रिसर्च को किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर कुल 12 स्टेप्स आपको बताए गए हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको किसी एक समस्या को लेकर एक्शन रिसर्च करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।